दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। साल 2014 में सोनेगांव पुलिस थाना अंतर्गत एक युवती की रेप कर उसकी हत्या कर दी गई थी और उसके बाद कुछ पुलिस वालों ने उसकी बॉडी जो है वो चेंज करके वहाँ पर एक पुरुष की बॉडी डाल दी थी। ऐसा आरोप जो है वो एडवोकेट सतीश उके ने लगाया था। इसके बाद 2021 में इसी मामले को लेकर उन्होंने याचिका दायर की थी और ये याचिका उनके मोबाइल से पेगासस स्पाईवेयर के माध्यम से चोरी गई थी और इसमें देवेंद्र फडणवीस की टीम का हाथ है, ऐसा आरोप सतीश उके ने लगाया है। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में इसी के खिलाफ एक याचिका दायर की थी जो ये कह रही थी कि इनके मोबाइल से ये जो याचिका है वो चोरी गई है और उसके ऊपर जो है केस किया गया था और वो याचिका अभी उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है। इसी विषय में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सतीश उके जी। सर, क्या मामला था, याचिका क्यों खारिज की गई? मामला ये था कि सन 2014 में सोनेगांव पुलिस स्टेशन के हद में एक युवती का लैंगिक अत्याचार करके उसका खून किया गया था और उसकी डेड बॉडी जो है वो डेड बॉडी पुलिस को मिलने के बाद में पुलिस ने वो डेड बॉडी को डिस्ट्रॉय करके उसके जगह पे दूसरी डेड बॉडी वहाँ पे डाल दी और उसके ऊपर में कार्रवाई दिखाई। तो इस बारे में वो पुलिस ऑफिसर के खिलाफ में कार्रवाई होने हेतु हमने अलग अलग शिकायतें पुलिस यंत्रणा को दी थी। उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की तो हमने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष इसके बारे में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में देवेंद्र फडणवीस को उनका ताल्लुकात ये याचिका में कहीं पे लगा, उस मामले में किसी दस्तावेज़ में देवेंद्र फडणवीस का नाम था। तो देवेंद्र फडणवीस की टीम ने ये याचिका हमारे मोबाइल से इजरायली स्पाईवेयर के तंत्रज्ञान द्वारा उसकी कॉपी उसने निकाल ली, चोरी की, ये हमारा आरोप था और इसके बारे में हमने पुलिस स्टेशन अजनी को शिकायत दी थी। तो पुलिस स्टेशन अजनी ने कुछ कार्रवाई नहीं की करके हमने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष ये याचिका का चोरी का जो प्रकरण है जो हमारे मोबाइल से इजरायली स्पाईवेयर द्वारा चोरी कर दी गई थी, इसके खिलाफ में कार्रवाई होने हेतु हमने याचिका दाखिल की थी। तो माननीय उच्च न्यायालय का कहना ऐसी है कि सतीश उके यानी मेरे मोबाइल से ये याचिका इस तरीके से बाहर जाना, यानी सतीश उके को कोई लॉस नहीं होता, जिसके मोबाइल से याचिका गई उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा है और देवेंद्र फडणवीस को किसी तरीके का ये याचिका चोरी करने के कारण फ़ायदा नहीं हो रहा है, देवेंद्र फडणवीस की टीम को कोई रॉन्गफुल गेन नहीं हो रहा है। इस कारण इस मामले में कोई चोरी का मामला नहीं बनता। 378 आईपीसी के कोई इंग्रेडिएंट इसमें फुलफिल नहीं होते और इस कारण इसको 154 सीआरपीसी की दफ़ा के तहत इसमें कोई भी पुलिस जांच की ज़रूरत नहीं है, ऐसी माननीय उच्च न्यायालय का कहना है। और ये कारण देते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने ये याचिका खारिज की है। तो ये जो माननीय उच्च न्यायालय ने कानूनन बातें बताई है कि सतीश उके को कुछ ये याचिका चोरी जाने के कारण कुछ नुकसान नहीं हुआ और ये याचिका चोरी करने के कारण देवेंद्र फडणवीस की टीम को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, इस कारण इस मामले में पुलिस तफ्तीश करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी माननीय उच्च न्यायालय का कहना है। इस कारण वो याचिका हमारी खारिज की। तो क्या कोर्ट ने ये मान्य किया कि आपके मोबाइल से जो है वो याचिका चोरी गई है? क्या कोर्ट ने अपने जो रिजल्ट दिया है उसमें लिखा है? यह बात गृहीत पकड़ कर ही माननीय उच्च न्यायालय ने ये फैसला दिया है कि ये याचिका इस तरीके से चोरी जाने के कारण सतीश उके को कुछ नुकसान नहीं होता और देवेंद्र फडणवीस टीम को कुछ फ़ायदा नहीं होता, ये गृहीत पकड़ कर ही ये जजमेंट आया है माननीय उच्च न्यायालय ने और इसी आधार पे उन्होंने वो याचिका खारिज की। तो अभी आपकी याचिका खारिज की है, मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि पूरे भारत में पहला केस होगा जहाँ पे किसी न्यायालय ने ऐसी याचिका के ऊपर अपना फैसला दिया है। तो किस तरह से देखते हो, क्या इसके खिलाफ आप जाके सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हो, क्या ऊपर ही बेंच पे जाने वाले हो? आपका जो कहना है वो सही है। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, भारत ही नहीं, तो मुझे लगता है कि सारे विश्व में किसी भी न्यायालय ने ये जो स्पाईवेयर द्वारा डाटा कॉपी करना, डाटा चोरी करना या फिर किसी के ऊपर में इलीगल सर्विलेंस रखना, इस मामले में पूरी दुनिया में खास करके हिंदुस्तान में ये पहला किसी न्यायालयीन फैसला है जो आया है, जिसे लोग पिगासिस का फैसला भी कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने पिगासिस का फैसला किया है, कहा है, फिर बार एंड बेंच ने पिगासिस का फैसला किया है, कई लोगों ने इसको पिगासिस मामले का फैसला कहा है। तो ये फैसला भी इस तरीके का आया है, तो इसके मतलब से ये आता है कि अगर कोई इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करके किसी का डाटा अगर कॉपी करता है तो इस मामले में कोई आपराधिक गुनाह नहीं बनता, ऐसी माननीय उच्च न्यायालय का कहना है। और ये डबल बेंच का
का कहना है संवैधानिक पीठ है, तो मेरे हिसाब से ये पिगासिस या फिर इजरायली स्पाईवेयर का इस्तेमाल जो है ये गैरकानूनन नहीं है, इस तरीके का कुछ माननीय न्यायालय का कहना है। तो मुझे तो कानून के दिशा से जो रॉन्गफुल गेस और रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन वाला जो उसमें जो सूत्र है, ये सूत्र जो है वो उसमें अप्लाई इस तरीके से नहीं होता, ऐसी मुझे लगता है। इसलिए मैं इसके बारे में माननीय सर्वोच्च अदालत के सामने इस फैसले को मैं आह्वानित करने के बारे में सोच रहा हूँ। आपने इसके पहले एक केस भी डाला था, उसमें ये कहा गया था कि महाराष्ट्र में अगर या भारत में पेगासस को लाने वाला अगर कोई है तो वो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है। क्या वो केस अभी भी जैसे कि वैसी है या उसके ऊपर विचार चल रहा है? वो जो मामला है वो मामला अलग है। ये मामला वो उसी तरीके से इजराइल स्पाईवेयर के इस्तेमाल करके किया हुआ कि देवेंद्र फडणवीस ने टीम ने की हुई दूसरी घटना है, ये हमारा कहना है। वो जो मामला था उसमें हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि देवेंद्र फडणवीस ने उसके जो नज़दीकी जो है कौस्तुभ ढवसे, निधि कामदार और उसकी जो टीम है, इन्होंने इजराइल के लोगों के साथ में ताल्लुकात रख के हिंदुस्तान में इजरायली स्पाईवेयर 2013 के आसपास से इन्होंने लाना शुरू किया और उसका इस्तेमाल हिंदुस्तान में उनके राजनीतिक विरोधी बड़े व्यापारी इनके खिलाफ में शुरू किया और इसके कारण उन्होंने कई फ़ायदा भी पहुँचाया, आर्थिक फ़ायदा पहुँचा। विरोधियों के खिलाफ में उन्होंने काम किया, कई विरोधियों की उन्होंने इमेज जो है वो पब्लिक इमेजेस इसका इस्तेमाल करके ख़राब की और इस कारण उन्होंने बीजेपी में अपनी हैसियत बढ़ाने की कोशिश की और ख़ुद को अगला पंतप्रधान देखने की कोशिश उन्होंने की बार बार। तो ये जो सारी हरकतें जो की देवेंद्र फडणवीस की टीम ने, ये सारी चीज़ें ये इस तरीके के स्पाईवेयर का इस्तेमाल करते हुए की है, ये हमारा कहना था। वो मामला जो है वो अभी उसमें NC रजिस्टर हुई थी पुलिस अजनी के समक्ष और पुलिस अजनी ने माननीय न्यायालय के समक्ष वो NC की तफ्तीश के लिए अनुमति प्राप्त कर ली है और वो तफ्तीश शुरू है, वो मामला अभी शुरू है। लेकिन अभी सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जितने भी स्पाईवेयर के और पिगासिस के मामले हैं, अगर ये माननीय उच्च न्यायालय का फैसला अगर वहाँ पे अगर कंसीडर होता है और इस तरीके से अगर रॉन्गफुल गेस और रॉन्गफुल लॉस वाला जो सूत्र अगर वहाँ पे इस्तेमाल होता है तो शायद पिगासिस या अन्य स्पाईवेयर के जो मामले हो उस माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने निरस्त हो जाएंगे। ऐसी अगर ये सूत्र को इस तरीके से अगर देखा गया तो ये ऐसी हो पाएगा। इस तरह से आप देवेंद्र फडणवीस के ऊपर सवाल खड़े करते हो, आरोप लगाते हो, तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक झटका माना जाएगा ये बड़ा कि उच्च न्यायालय ने खुद इसके ऊपर कहा है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं। साहब ये झटका वगैरह का बात ठीक है कि इस तरीके से ये सूत्र अप्लाई नहीं होता, ऐसी हमारा कहना है, इस कारण हमको झटका लगा है। अब न्यायालय की जो सोच है उसके बारे में न्यायालय ने किस तरीके से न्यायालय का जो कहना है ये इसकी समीक्षा जो है ये सर्वोच्च न्यायालय करेगा। लेकिन अभी की स्थिति में जहाँ तक मैं कानून को समझता हूँ और मुझे कई लोगों के फ़ोन आए तो उनका जो कहना है कि इस तरीके से ये सूत्र इस मामले में अप्लाई नहीं होगा। ऐसे अगर हुआ तो पिगासिस के जितने भी मामले सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष है वो इसी सूत्र के आधार पर निरस्त हो जाएंगे। यानी पिगासिस और स्पाईवेयर इस्तेमाल करना ये हिंदुस्तान में एक तरीके का कानूनन माना जाएगा और ये कोई गैर कानूनन चीज़ नहीं मानी जाएगी कि कोई किसके भी मोबाइल का कुछ भी डाटा ले सकता है। ये इसमें कोई आपराधिक दिखाई नहीं पड़ेगा, इस तरीके का अर्थ लोग निकाल के मुझे बोल रहे हैं। लेकिन मेरा जो है इस तरीके का मानना नहीं है, तो मैं इसके बारे में सर्वोच्च अदालत के सामने जाने के लिए सोच रहा हूँ। न्यायालय को, माननीय उच्च न्यायालय को जो भी इसमें कानूनन लगा, उन्होंने उनका फैसला सुनाया है, वो फैसला सही है गलत है इसकी समीक्षा जब तक सर्वोच्च अदालत नहीं करती तब तक वो फैसला जो है तब तक तो वो कायम माना जाएगा जब तक सर्वोच्च अदालत उसको निरस्त नहीं कर देती। तो भारत में पहली बार अगर ऐसा कहा जाए कि गलत नहीं होगा कि पेगासस या किसी स्पाईवेयर के मामले में किसी कोर्ट ने पहली बार फैसला दिया है और ये केस जो है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ थी, जहां पर उच्च न्यायालय ने सतीश उके को जो याचिका दायर की थी उनको खारिज कर दिया है। लेकिन इसे हमें पहला मामला कहेंगे कि जहां पर पूरे भारत में ऐसा ये इसके ऊपर फैसला आया है। आने वाले दिनों में सतीश उके ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाने वाले, इसके खिलाफ याचिका ये जो फैसला दिया इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला होता है ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन दिलेश हजार के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र 24 नागपुर। एक्स्ट्रा एज फिटनेस का कंप्लीट सॉल्यूशन। यू विल फाइंड ऑल सॉल्यूशन ऑफ फिटनेस हियर। वी प्रोवाइड न्यू टेक्निक्स ऑफ फिटनेस and weight loss which has Zumba, mixed martial arts and also Bollywood dance, where we will provide you expert trainers. We provide Being Strong brand equipment which makes you more stronger. You will get students
monsoon and all attractive packages here. Our address, 3rd floor, RPTS ground, above Domino's Outlet, Madhav Nagar, Nagpur. Contact us on 8669669737.